हेलो माय लव। आई होप यू आर डूइंग वेल। मैं आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, खुश होंगे। मैं आप सबका स्वागत करती हूँ मेरे चैनल द हायरोफेंट 66 में। आज हम जो रीडिंग करने वाले हैं उसमें हम देखेंगे कि मार्च का महीना कैसा जाता है फॉर ऑल ज़ोडिएक साइंस। मैं 3 कार्ड्स लूंगी। First card for 1 to 15 days, second card for last 15 days and third card for guidance। मैं आशा करती हूँ आप सबके कार्ड अच्छे आए और आपको गाइडेंस मिले। मैं इसी आशा से ये रीडिंग कर रही हूँ। सो गाइस, लेट्स स्टार्ट विद एरीज। कार्ड शफल करते हैं। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। ये कार्ड नहीं ले रही हूँ, अभी शफलिंग नहीं हुई थी। थैंक यू। Queen of Swords, okay, Eight of Swords, Page of Cups। सो एरीज मेरे को जो दिख रहा है कि आप लोग यू आर एमिंग हाई, यू आर एमिंग बिग, यू आर एमिंग बिग। आपके जो फर्स्ट 15 डेज होंगे उसमें आप अपने करियर के लिए बहुत अच्छा करने का सोच रहे हो, आप प्रैक्टिकल हो रहे हो। एंड और आप कुछ अपनी फैमिली या फ्रेंड्स के उस थोड़े सी की उनकी तरफ से थोड़ा सा आपको दिक्कत रह सकती है रिलेशनशिप में। और आपके पास कुछ न्यू लर्निंग की अपॉर्चुनिटीज आ रही है, आप उनको ग्रैब कर सकते हो। आपके लिए न्यू वेंचर फॉर लर्निंग न्यू स्किल्स ओपन हो रहे हैं इन मार्च मंथ। अब हम देखते हैं टॉरस के लिए। 9 ऑफ पेंटिकल्स, 8 ऑफ वॉन्ड्स, वाओ, 6 ऑफ स्वॉर्ड्स। सो 9 ऑफ पेंटिकल से मुझे लग रहा है टॉरस आपके लिए कि आपको लीप ऑफ फेथ लेना चाहिए। अपना आपका कोई काम अगर स्टक हो, आप स्टक फील कर रहे हो, तो आपको अपने जो आपके इष्ट देवता है या आपको उस कार्य को भगवान के ऊपर छोड़ के चलना चाहिए। उस कार्य के बारे में आप ज्यादा मत सोचिए। एंड जो भी है आपके पास फास्ट रिजल्ट भी आ सकते हैं। आपको ट्रैवल का भी बन सकता है मार्च में। फॉरेन ट्रैवल का भी आपका वीजा अप्रूव हो सकता है या वहां का भी बन सकता है। और आप अगर कोई नया काम करने का स्टार्ट करने का सोच रहे हो तो उसमें भी आपको विक्ट्री मिलेगी और आपकी कोई न्यू रिलेशनशिप भी स्टार्ट हो सकती है इस मंथ में। ओवरऑल ये मंथ मेरे को आपके लिए हैप्पी मंथ ही नजर आ रहा है टॉरस। अब हम अपनी नेक्स्ट राशि जेमिनी के लिए देखते हैं। पेज ऑफ वॉन्ड्स, wow, 10 of Pentacles, 3 of Cups। So, जेमिनी, आपके लिए मुझे जो दिख रहा है कि आपने जो अपना कार्य स्टार्ट किया हुआ है अपने करियर में, आपने कुछ ऐसा आप इन इन बिटवीन हो किसी चीज को अचीव करने के लिए, या आप उसको वेट कर रहे हो। मे बी आपने जॉब इंटरव्यू दिया हो, आप उसका वेट कर रहे हो। सो मुझे क्या दिख रहा है कि आपको एंड ऑफ मंथ में आपको कुछ आपकी विश फुलफिलमेंट और आपको कुछ गुड न्यूज सुनने को मिल सकती है। मैं आपको अपने ऑफिस में प्रमोशन का प्रमोशन मिल सकती है। एंड इन लव रिलेशनशिप में भी आपका अच्छा रहने वाला है। इस मंथ आप रिलैक्स रहने वाले हो, पार्टी मोड में रहने वाले हो। एंड इफ यू आर सीकिंग फॉर लव, न्यू लव रिलेशनशिप, वो भी पॉसिबल है इस मंथ के लिए।
और मेरे पास एक पेज ऑफ पेंटिकल भी आया है। सो इस ये एक्स्ट्रा कार्ड आया है। सो इसका पेज ऑफ पेंटिकल हमें बताता है कि आपका कुछ न्यू स्टार्ट होने वाला है रिलेटेड टू मनी, और आप अपनी मनी में ग्रोथ लाने के लिए कुछ नया एड ऑन करोगे। नेक्स्ट है कैंसर। अब हम कैंसर के लिए देखते हैं। द चैरियट, वाओ, चैरियट ऑलरेडी कैंसर का ही कार्ड है, एंड इट इज दिस कम, वाओ, एस ऑफ कप्स, टावर। सो जो आपका फर्स्ट पार्ट ऑफ मंथ है उसमें आप अपनी मूविंग फॉरवर्ड करोगे। आप जहाँ पे भी आपको लाइक इन रिलेशनशिप, इन करियर, आपको कुछ ऐसा रास्ता, वे मिलेगा जिससे आप मूव फॉरवर्ड करोगे, और आपको इन लव, इन एंड ऑफ द मंथ तक आपको आपका जो रिलेशनशिप है उसमें आपको फुलफिलमेंट मिलेगी। आप जो भी अपने करियर में है उसमें आप अम, विश्वास रखिए कि आपको, आप जो भी कर रहे हो उसमें आपको अच्छा आउटकम कम मिल सकता है। और स्पेशली फॉर कैंसर, मार्च के महीने में आप लोग थोड़ा ज्यादा इमोशनल फील कर सकते हो। सो आप उस चीज से बचिए, और थोड़ा अपने माइंड में थिंग्स को कम सोचिए, और जिससे आपका ये मंथ और सही जा सकता है। नेक्स्ट है लियो। वाओ, द हाइरोफेंट, जिसके बिना हमारी रीडिंग अधूरी रहती है। थैंक यू हाइरोफेंट जी। ओके, द मैजिशियन, वाओ, लियो, आप क्या कर रहे हो? सो लियो, आप इस कंडीशन में हो जहाँ पे आप इस मंथ जो भी मैनिफेस्ट करना चाहते हो आपकी मन्नत पूरी होएगी, और आप सोच समझ के अपनी विश को मांगिए, क्योंकि आप जो भी सोचोगे वो उसका आउटकम अच्छा होगा। और आपको कोई रिश्ता भी आ सकता है। हेरोफेंट हमें ट्रेडिशनल मैरिज का भी बताता है। आपको कोई पार्टनर मिल सकते हैं, या फिर आपका कोई भी रिलेशनशिप एक सॉलिड रिलेशनशिप में टर्न हो सकता है। जैसे हम, आपको बस थोड़ा-सा अवेयर रहना है अपने एनवायरनमेंट के लिए एंड ऑफ मंथ में, कि आप किसी कॉन्फ्लिक्ट में ना फँसे, और किसी आर्गुमेंट से आपको दूर रहना है फॉर लियोज़। अब हम नेक्स्ट देखते हैं वर्गो। वाओ, 9 ऑफ कप्स, 8 ऑफ स्वॉर्ड्स अगेन, जजमेंट। सो वर्गोस, आपके लिए यही है कि आपका जो फर्स्ट पार्ट ऑफ द मंथ है वो बहुत आप ग्रेटफुल फील करोगे, आप खुश रहोगे, सेटिस्फाई फील करोगे कि मैंने जो भी अचीव किया है आई एम सेटिस्फाई, और आपको कुछ अवार्ड भी मिल सकता है। बट एंड ऑफ द मंथ तक आप थोड़ा अपने इल्यूजन में रहोगे। आपका थोड़ा माइंड थोड़ा सा डिप्रेस आप फील कर सकते हो, या आपको थिंग्स थोड़ी क्लियर नहीं होंगी। सो आपको गाइडेंस के तौर पे यही बोला जाता है कि आपके साथ जो भी हैपन हुआ पास्ट में उससे लर्न कीजिए, उसकी लर्निंग को याद कीजिए इस वाली एनर्जी से बाहर निकलने के लिए। एंड ये वाली एनर्जी को कंटिन्यू करने के लिए आपको पॉजिटिव ही सोचना है, और आपको जैसे आप फर्स्ट 15 डेज में सोच रहे हो उसको ही एक्सटेंड करना है। नेक्स्ट है लिब्रा। सो for Libra, 10 of Cups, Page of Swords, and Queen of Swords. So for Libra हमारे पास थोड़ा आपको हैप्पी रहने के लिए इस मंथ में लाइक जो हमें 10 ऑफ कप्स दिखाता है, आप थोड़ा ज़्यादा इमोशनल फील कर सकते हो, और आपको थोड़ा
गलतियों से बचना है, लाइक आप थोड़ा जैसे हम बोलते हो भोलेपन में या किसी को कुछ अनजाने में बोल देते हो जिसका आउटकम अच्छा नहीं रह सकता है। और आपको अपना प्रैक्टिकल नॉलेज को जो जो आपके एक्सपीरियंसेस हैं उनको आप यूज कीजिए, जिसकी वजह से आपकी प्रोफेशनल और करियर में भी ग्रोथ का आपको मिल सकता है। और इस महीने आप फैमिली की तरफ से हैप्पी रहने वाले हो, आपको फैमिली की तरफ से सैटिस्फाई रहने वाले हो। और आप पावर में हो इस मंथ, अपने पावर को क्लेम कीजिए। अब हम देखते हैं स्कॉर्पियो के लिए। जस्टिस, वाओ, एस ऑफ वॉन्ड, ओके, एट ऑफ कप्स। सो स्कॉर्पियो के लिए मेरे को जो दिख रहा है कि आप एक बैलेंस में रहने वाले हो, आपके लिए न्यू बिगनिंग स्टार्ट हो रही है और आप मेंटली बहुत अच्छा फील करोगे और आपको ब्लेसिंग मिल रही है इस मंथ। एंड जो मुझे नज़र आ रहा है एस ऑफ वॉन्ड से कि आपको अपने करियर में एंड करियर में आपको अपॉर्चुनिटीज मिल सकती है। आप अगर जॉब के लिए बाहर देख रहे हो, बिजनेस में कुछ और ऐड ऑन करने के लिए सोच रहे हो, तो उसमें ग्रोथ है और आपके पास कुछ ऐसा आइडिया आ सकता है जो आपके आगे करियर में आपको यूजफुल रह सकता है। यू जस्ट नी आपको गाइडेंस के लिए ये कहा जाता है कि आपको थोड़ा सा मटेरियल थिंग्स से को दूर रख के अपना अ, अपनी लाइफ में थोड़ा मेडिटेशन को बढ़ाइए और थोड़ा सोचिए कि आप अपनी लाइफ की को किस डायरेक्शन में लेके जाना चाहते हो। और आप अपनी लाइफ में ऐसा क्या कर सकते हो जिससे आप बैलेंस बना सको अपनी लाइफ में, ला सको। सेजिटेरियस के लिए द स्टार, व्हील ऑफ फॉर्च्यून, वाओ, क्वीन ऑफ सोर्स, वाओ। सेजिटेरियस, सो इस मंथ आपको डिवाइन हेल्प मिलेगी। आपका जो आपकी जैसे बोलते हैं किस्मत चमकना, वो उसकी पॉसिबिलिटी है। आपको हीलिंग भी मिलती है। अगर आप किसी चीज अपनी किसी इलनेस से या किसी बॉडी में कोई बीमारी से तंग थे तो उसकी भी आपको हीलिंग दी जा रही है। और आप आपको बोला जा रहा है कि इस मंथ आप अ, अपनी अ, पूरी क्षमता में होंगे और आप अपनी हर चीज़ का अच्छे से इस्तेमाल करोगे। अपनी अपनी मटेरियल थिंग्स का बहुत अच्छे से इस्तेमाल करोगे, जिससे आपकी आगे ग्रोथ हो होने के चांसेस हैं। और आपको डिवाइन ब्लेसिंग्स मिल रही हैं फॉर दिस मंथ। कैप्रिकॉर्न के लिए देखते हैं। द हर्मिट, किंग ऑफ कप्स, नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स। सो कैप्रिकॉर्न, आप एक ऐसे माइंडसेट में हो जिसमें आप बहुत सोच रहे हो, अपने पास्ट के बारे में बहुत सोच रहे हो और जिसमें आप अपने मंथन कर रहे हो और आप एक हेल्प सीक कर रहे हो। सो मैं आपको बोलूँगी कि जो जैसे आपके जो पार्टनर हैं या आपके जो आपके क्लोज़ वन्स हैं, उनसे आप हेल्प माँगिए। इमोशनली हेल्प की आपको ज़रूरत है, जिससे आपको अपने उसमें मेंटल स्टेबिलिटी मिल सकती है। आपको ऐसा फ़ील हो सकता है कि आपके ऊपर कोई डोमिनेट कर रहा है, आप उससे बाहर निकलिए और अपनी रिसोर्सेज़ का अच्छे से यूज़ कीजिए। लाइक जैसे आपको म्यूज़िक सुनना पसंद है, आप उसका यूज़ करके अपनी इस इमोशनल हीलिंग कर सकते हो। अदरवाइज़ आपका जो करियर है, वो बहुत अच्छा दिख रहा है, क्योंकि आपकी रीडिंग में 2 कोर्ट कार्ड्स आए हैं। अब हम देखते हैं एक्वेरियस के लिए। वाओ! एस ऑफ कप्स, टावर,
द हाई प्रीस्टेस। वाह, आई लव यू। मैं आपको बोलना चाहती हूँ कि आपके लिए एक एक्साइटिंग मंथ इज वेटिंग फॉर यू। सो फॉर एक्वेरियस, आपको आप अगर किसी आपके लिए इस मंथ इन्वेस्टमेंट बहुत अच्छा रह सकता है बिजनेस में, बट आपको यू जस्ट नीड टू नो उसके बारे में, इन्वेस्टमेंट या कोई आप अपनी ग्रोथ के लिए, एक्सपेंशन के लिए बिजनेस में, सर्विस में सोच रहे हो, तो उससे पहले आप अच्छे से जानकारी लीजिए। और आपका रिलेशनशिप में थोड़ा अवेयर रहिए। रिलेशनशिप में आपके लिए बहुत अच्छा है, आप बहुत सेटिस्फाई फील कर सकते हो। आप अपना हेल्थ का थोड़ा ध्यान रखिए इस महीने। हेल्थ को थोड़ा इम्पोर्टेंस देके उसके बारे में थोड़ा केयरफुल रहिए। और हमारी जो लास्ट राशि है, वाओ, द फूल, स्पाइसेस, द फूल, सिक्स ऑफ पेंटिकल्स, फाइव ऑफ स्वॉर्ड्स। सो पाइसेस, आपके लिए जो इस मंथ में गाइडेंस है कि आप अपनी वरीज को छोड़िए और आप जो भी अपनी लाइफ में अचीव करना चाहते हो, आप उसके बारे में ज्यादा से ज्यादा सोचिए। आपको उसके बारे में, आपके लिए एक न्यू पोर्टल स्टार्ट हो रहा है, बिगिन हो रहा है, जिसमें आप अपनी करियर के लिए, लव लाइफ के बारे के लिए, जो जिसके लिए भी अपनी हेल्थ के लिए जो भी आप सोच रहे हो, आपको वो अवेलेबल है, हेल्प अवेलेबल है। आप आपकी आपको आप जो चीज की ब्लेसिंग आप अपनी लाइफ में चाहते हो वो आपको मिलेगी। एंड अगर आपको थोड़ा सा बस आपको अपनी स्नीकी बिहेवियर, और नहीं स्नीकी नहीं, आपको बस थोड़ा केयरफुल रहना है, अपनी सराउंडिंग्स को लेकर अवेयर रहना, आप जो भी कर रहे हो इस मंथ। अदरवाइज आपके लिए ओवरऑल ये मंथ बहुत अच्छा जाने वाला है। सो गाइस, ये थी मार्च मंथ की रीडिंग। एंड मैं अब चलती हूँ, मिलती हूँ आपको मेरी नेक्स्ट रीडिंग में। टिल देन गाइस, थैंक यू, अपना ध्यान रखिए, बाय बाय।